नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और स्वागत करता हूं आपको इस प्यारे से सेशन में और प्यारे से चैनल में ओमकार एजुकेशन में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 का काव्य खंड के तुलसीदास जी के पद, जो बहुत ही प्यारा सा पद है और इसको हम लोग बहुत ही प्यारे से पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। आपको पता है कि हम प्रत्येक काव्य को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ को समझाते हैं। तो कहते हैं कि कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी दाई भी करुण कथा चलाई। दीनहीन सब अंगहीन छीन, अमलीन अघी अघाई। अर्थात कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू का मतलब होता है कभी, अम्ब मतलब होता है माता। हे माता, हे माँ सीते, कभी अवसर मिलेगा तो मेरी एक काम कर दीजिएगा। कौन सा काम कर दीजिएगा? कि मोरी और सुधी दाई भी करुण कुछ कथा चलाई। मतलब हे माँ, कभी अवसर मिलेगा तो कोई प्रसंग के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मेरी एक काम कर दीजिएगा। मेरे बारे में मैं जो कहता हूँ प्रभु श्री राम जी को एक बार बता दीजिएगा, एक बार मेरी कथा चला दीजिएगा, मेरे बारे में उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आगे? कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। कि हे माता, हे माँ, मेरा अंग काम नहीं कर रहे हैं, मैं मलिन हो गया हूँ, मैं पापी हूँ माँ, मैं दुष्ट हूँ। हे माँ, मेरी इतना कृपा कीजिएगा कि मेरी कथा को भगवान श्री राम के पास एक बार पहुंचा दीजिएगा, एक बार उनके सामने चला दीजिएगा। यही कहते हैं। इसलिए माता से कहते हैं कि माँ ही एक ऐसी होती है जो कभी भी अपने पुत्रों की, अपने संतानों को ना नहीं कहती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, के चाहे देख, अगर कोई बच्चा कहेगा कि माँ मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, मुझे करोड़ों रुपया दे दो, तो कह देगी हाँ ले लिहा, लेकिन कबो ना कहेगी। भले मुस्कुरा के मजाके में कह देगी। इसीलिए डायरेक्ट तुलसीदास जी भगवान श्री राम से न कह के माता से कहते हैं। आगे कहते हैं कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। अब बुझी है सो है कौन कही बिनाम दशा जनाई। कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु के नाम लेकर, भगवान श्री राम के नाम लेकर अपना उदर मतलब पेट भरता हूँ। उदर का मतलब क्या होता है? उदर मतलब होता है पेट। उदर मतलब पेट। कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ। और प्रभु दासी दास कहाई, अर्थात भगवान श्री राम के दासी माँ सीता के मैं दास हूँ। अपने आप को माता सीता के दास बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे माँ, आप तो भगवान श्री राम के दासी हो और मैं आपका दास हूँ, तो मैं उनके नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ। आगे कहते हैं कि बुझी है सो है कौन कही बिनाम दशा जनाई। अर्थात जब भगवान श्री राम ये बात को सुनेंगे और पूछेंगे कि हे सीते, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है, तो उनसे मेरा नाम बता दीजिएगा। कह दीजिएगा कि तुलसीदास एक हैं। सुनत कृपालु राम के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय। कहते हैं तुलसीदास जी, है माता, कि जैसे ही प्रभु श्री राम जी सुनेंगे इस बात को, मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरे बहुत से पार हो जाएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। आगे कहते हैं कि जानकी जग जनकी किए वचन सहाय। अतरे तुलसीदास भव तब जन गण गुण गाई। अर्थात कि हे माता, आपके इन वचनों से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं बहुत से पार हो जाऊंगा। हे माँ, आप एक बार कृपा करके प्रभु राम जी से मेरे इस बात को कह दीजिएगा और मैं आपके इसके लिए मैं आपको जीवन भर आभारी रहूंगा, जीवन भर मैं आपका गुण गाता रहूंगा, आपकी पूजा करता रहूंगा। हे माता, एक बार कृपा करके प्रभु राम जी से कह दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले काव्य की तरफ। वो काव्य खत्म हो गया, अब एक काव्य और।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे पद को पढ़ते हैं। कह रहे हैं तुलसीदास जी किन से? तो भगवान श्री राम से। द्वार हाँ भोरही को आज रटत दिरिहा और न कह रही ते ही काजू कली कराल दुकराल दरुन सब कुम भांति कसाजू। अर्थात कह रहे हैं तुलसीदास भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही, भोर से ही आकर बैठा हुआ हूँ। आपके दर्शनों के लिए मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आ गया हूँ। कह रहे हैं कि रटत रिहा और न कर ते ही काजू। अर्थात जिद की तरह बैठ गए हैं, जिद करके कि प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, तभी जाऊंगा, नहीं तो आपके द्वार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये जिद कर लिए हैं तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी से। आगे के कहते हैं कि कली कराल दुकराल दरुन सब कुंभाति कसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अर्थात कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे जग को चलाने वाले भगवान श्री राम, आप क्या कीजिए, यह समय बड़ा ही खराब चल रहा है। कली मतलब होता है कलयुग, कली मतलब कलयुग। कह रहा है कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में, इस बहुत खतरनाक है ये कलयुग का जो समय चल रहा है, काफी दुखदाई है, पापों से भरा हुआ है, कष्टदायी है। इसमें मुझे बहुत कष्ट होती है, बहुत पीड़ा होती है। हे प्रभु, आप मेरे इस कष्ट का निवारण करें। इस कष्ट के लिए आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अर्थात हे प्रभु, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं नीच आदमी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन हे प्रभु मेरी सोच बहुत ही ऊंच है, इसलिए मुझ पर आप कृपा कीजिए। कह रहे हैं कि हरे ही हमें सदैव बुझयो जाई साधु समाजू मुझसे कहूँ कतहूँ को किन कहियो कौशल राजू। अर्थात कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो यह पीड़ा है, कलयुग में जो दशा है, बहुत ही खराब चल रही है, मुझे बहुत ही कष्ट होती है। तो इसके विषय में मैंने बहुत ही महान आत्मा से, साधु महात्मा संतों से पूछा है कि इसका कोई उपाय बताइए, लेकिन सब ने यही कहा है कि आप भगवान श्री राम के पास चले जाइए। कह रहे हैं कि दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू दानी दशरथ राय के तू बाजई सिरताजू। अर्थात कहते हैं कि मेरी जो कष्ट है, इसके बारे में मैं महान आत्माओं से पूछा हूँ, ऋषि महर्षि से पूछा हूँ, साधु संतों से पूछा हूँ कि मेरे इस कष्ट का उपाय बताइए, लेकिन सब ने यही कहा है कि आप दशरथ नंदन भगवान श्री राम के पास चले जाइए, वहीं आपके इस कष्टों का निवारण कर सकते हैं, अन्यथा इस धरती पर आपके कष्ट का निवारण कहीं नहीं हो सकता है। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं भगवान श्री राम से। यहाँ तक का अर्थ। आगे चलते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हूँ, है गरीब निवाजू पेट भरी तुलसीदास जे वही भगति सुधा सुनाजू। हे प्रभु, मैं जन्म के भूखो भिखारी हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि प्रभु आप मुझ पर दया करिए और मेरे उस दर्ददायी जीवन को भव से पार कर दीजिए और आप मुझ पर कृपा करिए, मुझको भव से पार कर दीजिए। यही तुलसीदास जी कहना चाहते हैं और यही इस पद का अर्थ होगा। तो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू वेरी मच।